नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जिसके गुणगान कर रहे थे, जिसकी तारीफ के पुल बांध रहे थे, वो हिस्ट्री सीटर निकला साहब। डबल मर्डर में जेल काटा हुआ है, उसूली फिरौती तो आम है, उसकी बाकायदे हिस्ट्री सीट है। उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी के आसपास कैसे सलाहकार हैं, कैसे अफसर हैं, हैरानी होती है। बताइए, ये अपने आप तो योगी आदित्यनाथ को पिंटू महरा का नाम आया नहीं होगा, अफसरों ने बताया होगा, बाकायदे स्क्रिप्ट लिखी गई होगी। स्क्रिप्टेड होता है सब कि एक साहब ये आदमी है, देखिए पकड़ में आया है, ये बताएगा कि हमने 30 करोड़ कमा लिया है। ये महाकुंभ योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, और आपने सुना भी ना, खूब तारीफ उसने की पिंटू महरा ने। ये ऐसे गुणगान करेगा और विधानसभा में ठोक दीजिए विधानसभा में कि आज देखना है प्रयागराज महाकुंभ की सफलता। तो देखिए, एक नाविक पूरे प्रयागराज महाकुंभ में कितना कमाया? 30 करोड़ रुपए। एक नाविक, एक परिवार, 30 करोड़ रुपए। अब बस एक एग्जांपल दे दिया, आप सोचिए पूरा उत्तर प्रदेश कितना कमाया होगा, कितने करोड़पति बने होंगे। किसी ने वो पीड़ा नहीं दिखाई जिसको तमाम पत्रकारों ने दिखाया था कि 70 लाख 60 लाख रुपए में वहां पर स्टॉल लिए, दुकान लिए और माल ही नहीं बिका। बेटी की शादी के लिए एक ने लिया था स्टॉल कि बेटी की शादी यहां से जाएंगे करेंगे। वो जाते जाते रो करके गया कि अब बेटी की शादी कैसी होगी, सब तो डूब गया, 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन इन्होंने निकाला सफलता का नया नाम, पिंटू महरा। वो पिंटू महरा, गोदी मीडिया ने कैसे उसकी जीवनी चलाई, ऐसा लगा वैसी जीवनी तो इस देश की आजादी के आंदोलन में जो शहीद हो गए उनकी नहीं चलाते हैं, जैसे पिंटू महरा की। मां का पूरा जेवर गिरवी रखा पिंटू महरा ने, पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए पिंटू महरा ने। पिंटू महरा ने अपने घर का पूरा आभूषण गिरवी रख दिया, फिर 70 नाव खरीदी। ऐसी सुनहरी कहानी जैसे बचपन में दादी नानी सुनाती हैं बच्चों को तो बच्चे सो जाया करते हैं। फिर पिंटू महरा ने 70 नाव खरीदी। फिर पिंटू महरा के सामने वो कुंभ आया, योगी आदित्यनाथ और अविनाशी मोदी ने एक भव्य और दिव्य कुंभ करवाया। उस कुंभ में 70 नाव लेके उतर गया पिंटू महरा, एक साथ 70 नाव चलाए और आखिर में 30 करोड़ कमाए। अगर कुंभ थोड़ा दिन और चलता तो पिंटू महरा अडानी को चुनौती दे रहा होता। ऐसी ऐसी कहानियां गोदी मीडिया पे। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला, विधानसभा में कोई बात बोली जाती है ऑन रिकॉर्ड होती है, वो उससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ माना ही नहीं जाता। विधानसभा में क्या बोला योगी ने, मैं आपको सुनवा देता हूं जरा, उसके बाद अभी कुंडली बताते हैं इस पिंटू महरा की, इंतजार करिएगा। ऐसे ही लोग यूपी में करोड़पति बनते हैं। चलाइए भैया, योगी की बाइट चलाइए जरा विधानसभा वाली। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। गजब गजब, मैं भी ताली बजाने पर मजबूर हो गया भाई। आज पूरा बता दिया, पूरी इकोनॉमी, पिंटू महरा की पूरी इकोनॉमी योगी आदित्यनाथ ने बता दी। ऐसे ही होता है ना, एक एक नागरिक का ख्याल कैसे रखा जाता है। अब जरा इस पिंटू महरा की कुंडली बताते हैं। ये पिंटू महरा कुंडली दिखाइए, अमर उजाला छाप दिया है। ये कभी कभी अखबार वाले भी कोई कोई गलती कर ही देते हैं। नैनी थाने में हिस्ट्री सीटर है पिंटू, हत्या समेत संगीन मुकदमों का है आरोपी। ये देखिए आप, और नीचे बहुत छोटे छोटे में लिखा है 21 दिन पहले
रंगदारी मांगा था। अभी अभी रंगदारी, सोचिए जब कुंभ में ये 30 करोड़ कमा रहा था, अब वो नाव से कमाया है। इकोनॉमी पूरा बताया योगी जी ने। अब ये नहीं बताया कि वो नाव से कमाया है कि रंगदारी से कमाया है, क्योंकि अभी तो 45 दिन का कुंभ चला। 21 दिन पहले भी जो है रंगदारी मांगा है। बताइए आप, 21 दिन पहले रंगदारी मांगा है इसने। इसके पिता की भी जो है हिस्ट्री सीट रही है, वो भी हिस्ट्री सीटर रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि बाकायदा ये ऐसा थोड़ा है, यहाँ परिवारवाद यहाँ पर भी है, और परिवारवाद भाजपा को इस टाइप का पसंद आता है। पिता भी हिस्ट्री सीटर रहा है, अपने परिवार की परंपरा आगे बढ़ा रहा है। मैं आपको इस खबर का डिटेल बता दूं और दिखा दीजिए, कई जगह पे लगा है। ये देखिए, हिस्ट्री सीटर बड़ा बदमाश है वो नाव वाला जिसने कुंभ में कमाए 30 करोड़, बहुत बड़ा बदमाश है, सोचिए, हिस्ट्री सीटर है। पिंटू महारा न्यूज, नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर पिंटू महारा हत्या समेत कई संगीन मामलों में जा चुका है जेल। नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है पिंटू महारा, हत्या समेत कई संगीन मुकदमों में जा चुका है जेल। ये देखा आपने? अब हमारा उजाला वाला स्क्रीनशॉट फिर से लगा दीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ। खबर छोटा छोटा लिखा है लेकिन बता देता हूँ पूरी खबर। महाकुंभ मेले के दौरान अरेल के जिस पिंटू महाराज ने अपने परिवार वालों के संग 30 करोड़ कमाए, वो नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। डबल मर्डर भी इस पे है भाई। 2009 में अरेल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड डबल मर्डर का भी आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री सीटर रहे हैं। मतलब सोचिए, ऐसा परिवार चुना योगी आदित्यनाथ के लिए अधिकारियों ने विधानसभा में बताने के लिए, जिसका मतलब जिसके चारों तरफ तमगे जड़े हुए हैं, कहीं फिरौती, कहीं हत्या, कहीं डबल मर्डर, चारों तरफ मेडल टांग रखा है। पिंटू अरेल निवासी बच्चा मेहरा का 3रे नंबर का बेटा है। उसके पिता पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में निरुद्ध रहते हुए इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। सोचिए, जेल में रहते मरा है। उसका बड़ा भाई आनंद महरा भी आपराधिक रिकॉर्ड वाला है। कई साल पहले 2 अन्य लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच में नाव में हत्या कर दी गई थी। अब बताइए, सोचिए इस परिवार के बारे में। इस परिवार को बखान लेकर आए थे महाराज जी। पिंटू से बड़ा अरविंद महरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर। मतलब पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है। पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा। इसमें सुनिए कौन कौन से हैं। हत्या का प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग, सारे मामले हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में एक डबल मर्डर हुआ। उसमें वह अपने भाई अरविंद और परिवार के 2 अन्य युवकों के साथ नामजद हुआ। मतलब जो परिवार में भी जिनका नाम नहीं पता है वो भी हिस्ट्री सीटर पहले से बन चुके हैं, और फिर गिरफ्तार करके जेल गया। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उसके छोटे बेटे छगन निषाद को रास्ते में रोककर 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। अच्छा, बाकी 2 बातें, बात और समझिएगा, अभी आगे बताता हूँ। चलिए, इसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमा पिंटू नामजद हुआ। बर्रू हत्याकांड का वादी जो है उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियों से हमला हुआ। मतलब छोटा मोटा हिस्ट्री सीटर नहीं, तो माफिया है भाई। 2 को मारा। उस मामले में जो वादी था उसका बेटा, उसको भी मार दिया। इसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक की मौत हो गई। 28 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने बर्रू निषाद के परिवार को धमकाकर गवाही अपने पक्ष में करवा ली थी। मामले की शिकायत जिला जज को भेजी गई। इसके साथ एक ऑडियो भी भेजा गया। पिंटू महरा समेत 8 लोगों पर महाकुंभ के दौरान नाविकों से रंगदारी मांगने समेत अन्य आरोपों में 11 फरवरी को मेला कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया। अरे महाराज योगी जी, आप जैसा मुख्यमंत्री किसी प्रदेश को मिल जाए तो उसी दिन उसको मोक्ष मिल गया बिना कुंभ के। बताओ, महाकुंभ में रंगदारी वसूल रहा था और कुंभ मेला थाने मुकदमा दर्ज हुआ है बाकी नाविकों से। ये रंगदारी वसूल रहा था। सोचो, ये फिरौती वहां बैठ के अपराधी माफिया हिस्ट्री सीटर, इसके गुणगान विधानसभा में कर रहे थे। हे प्रभु, मैं कह तो रहा हूं, आप जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए उसके बाद जीवन में किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। मैं इनको क्या कहूं, कुछ ऐसे शब्द कहना ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री है हमारे। लेकिन
धन्य हो, भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति, कभी पहले हुआ नहीं होगा ऐसा मुख्यमंत्री, और कभी ये संसार जब तक चलेगा ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लोग अभी कमेंट में लिखेंगे योगी जी के की बुराई करते हो, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री। मैं तो चाहता हूं योगी जी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, मैं हकीकत में दिल से चाहता हूं। अमेरिका हमेशा के लिए बुझ जाएगा, उसका जो जितना दिमाग उसका खौलता रहता है ना, ठंडा पड़ जाएगा। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए योगी जी, फिर देखिए। आगे सुनिए, मैं जो बता ही रहा था। 11 फरवरी को मेला कोतवाली मुकदमा दर्ज हुआ। अरेल के ही निवासी पिंटू निषाद को मारपीट करके घायल कर दिया गया। धमकाया गया कि नाव चलाना है तो सबको 5-5 हजार रुपए देने होंगे। ऐसे आया 30 करोड़ साहब। अरे हम वाकई ये खबर पढ़ते समय, आप लोग नहीं यकीन करेंगे, खबर पढ़ते समय अंदर पता है कलेजे में क्या हो रहा है। ये वसूली रंगदारी वसूल रहा था और विधानसभा में गुणगान कर रहे थे। अब कौन सी साम्यता इनमें और पिंटू महरम है, यही जानेंगे, यही साहब जानेंगे। ये 5-5 हजार रुपए नहीं दोगे तो नाव चलाना है तो सबको देना है 5-5 हजार रुपए, वरना जान से मारकर फेंक दिए जाओगे। जो महाकुंभ में रंगदारी मांग रहा था, कह रहा था नहीं दोगे तो जान से मार के फेंक दिए जाओगे, उसका गुणगान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कर रहे थे। शर्मनाक है, शर्म आती है कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है। ऐसी शर्मिंदगी न कभी किसी सूबे ने झेली होगी और न कभी कोई सूबा कभी झेलेगा। आरोप यह भी है कि इससे पहले भी दोनों भाइयों से 8,000 रुपए छीन चुके थे। ये हालत है। चलिए, यही कहानी बतानी थी, इसके आगे कुछ नहीं बताएंगे। अब जब किसी का नाम बताया जाए कि फलाक देखिए जा रहा है अडानी को चुनौती देने, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हिस्ट्री सीट चेक करवा लीजिएगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री सीटर रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, और विधानसभा में उन पर पूरी विधानसभा ताली बजा रही थी ऐसे 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 करके। दरअसल उत्तर प्रदेश के हालात ताली बजाने लायक ही रह गए। इजाजत दीजिए मुझे, क्योंकि ये हालात अब देखने लायक नहीं है। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। नमस्कार।